पिंको एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 जुलाई है। हिंदी सिनेमा का एक कहावत मशहूर था कि ऊपर आका नीचे काका, यानी कि ऊपर भगवान है और नीचे हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार काका जी। आज उन्हीं राजेश खन्ना साहब का 11वीं उनकी पुण्यतिथि है। इमोशनल लोग हैं। इस लेवल के सुपरस्टारडम हासिल करने से पहले राजेश खन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बंटवारे के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही अमृतसर में, तो पिता ने परवरिश के लिए उन्हें रिश्तेदार को सौंप दिया। बम्बई आ गए थे। फिल्मों में एंट्री लेने के बाद उन्होंने 3 साल लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। फैंस के बीच इस कदर दीवानगी थी कि कई बार हादसे से बचने के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी थी। एक टैलेंट हंट की शुरुआत के दौर पर स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार को ऐसा खूबसूरत दौर मिला ही नहीं। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री पर उनका स्टारडम फीका तो पड़ा था, सुपर स्टारडम, लेकिन अंतिम कुछ सालों में वो बिल्कुल अकेले ही रहे। अवार्ड शो में अकेले ही शिरकत करते थे, छोटी सी कार में। मौत के बाद दुनिया को पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थे। आज इस चैनल में हम उनकी बायोग्राफी बताएंगे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंदा रानी खन्ना के घर हुआ था। उनके एक बड़े भाई थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम जतिन खन्ना था। पंजाब में 1947 में देश के बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत के अमृतसर में जाकर बस गया। पिता एक स्कूल टीचर थे, लेकिन वो जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में बाद में चला गया, लेकिन पहले तो हिंदुस्तान में ही था ना। लेकिन बंटवारे की वजह से उनकी नौकरी चली गई और इस वजह से तंगी का सामना करना पड़ा पिताश्री को। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को, यानी कि जतिन खन्ना को, मुंबई में रहने के लिए रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना को सौंप दिया था। बचपन में ही एक्टिंग का शौक चढ़ा था और काका थिएटर करने लग गए थे। पंजाबी भाषा में काका का मतलब होता है छोटा बच्चा, लाडला, प्यारा, सबसे छोटा, गोल मटोल सा बच्चा। राजेश खन्ना हमेशा से एक्टिंग की जुनूनी राजेश खन्ना 10 साल की उम्र में थिएटर से जुड़ गए और एक्टिंग करनी शुरू कर दी। एक्टिंग के अलावा उन्हें बैंगो और तबला बजाने में भी बड़ा शौक़ था। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर में स्टेज में शोज से जुड़े हुए थे। साथ ही स्टेज शो कई अवार्ड्स जीतकर उन्हें दे दिया था और राजेश खन्ना एक फेमस स्टेज शो मेकर बन गए थे। राजेश खन्ना ने अंधा युग नामक एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया था। नाटक में उनकी एक्टिंग से एक चीफ गेस्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजेश खन्ना को कह दिया कि बेटा तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। हालांकि उनके पिता एक्टर बनने से हमेशा उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि बिजनेस करो। पिता के मना करने के बावजूद भी राजेश खन्ना ने एक्टिंग के लिए उनका जुनून कम नहीं रखा। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। उनके मामा ने ही दरअसल ये सलाह दी थी। स्ट्रगल के दौरान राजेश खन्ना अपने शौकीन स्पोर्ट्स कार में आते थे। MG स्पोर्ट्स कार से ऑडिशन देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी तो वो कहते थे अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे देंगे तो भी मैं उसे पूरी शिद्दत से करूँगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। सन 1965 में फिल्म प्रोड्यूसर्स ने मिलकर ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। शो में 10,000 से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स आए थे और उनमें से 23 साल के राजेश खन्ना भी एक थे। इस हंट में राजेश खन्ना ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि पहले टॉप 8 की लिस्ट में शामिल हो गए और फिर विनर बन गए। राजेश खन्ना इधर मेल में विनर बन गए और फीमेल में विनर बन गए फरीदा जलाल बहुत अच्छी एक्ट्रेस। विनोद मेहरा और लीना चंद्रवारकर भी रनर्स अप रहे थे। राजेश खन्ना को प्राइज़ के तौर पर 2 फिल्में ऑफ़र की गईं। उस टीम ऑफ प्रोड्यूसर्स ने
ऐसी प्लानिंग की थी कि जो विनर होगा उसे हम 2 फिल्में देंगे। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज़ होती है। इसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत इसको एंट्री भी मिली थी, लेकिन नॉमिनेशन राउंड से ही ये फिल्म बाहर हो गई और राजेश खन्ना की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया आखिरी खत में, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज़ होती है। राज 65 लाख में बनी थी फिल्म और 1 करोड़ कमा डालती है बॉक्स ऑफिस पर। पहली फिल्म आराधना राजेश खन्ना की, और जो कि सुपरहिट होती है और वहीं से सुपरस्टार बनते हैं। इसका टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक फिल्म लिखी गई थी जिसका नाम था श्रीमान और एक श्रीमती। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंतों को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल को एंट्री करवाया गया और जिसके कारण आराधना बनी। फिल्म आराधना का वो गाना मेरे सपनों की रानी, शर्मिला टैगोर जो सीनियर हीरोइन होती हैं अपनी डेट्स के कारण कोलकाता में रहती हैं, तो वहाँ पे शूट होता है और एक दार्जिलिंग में जहाँ पे सेट होता है वहाँ पे राजेश खन्ना जी और सुजीत कुमार गाड़ी में जाते हैं, अलग शूट होता है और दोनों को बाद में एडिटिंग के दौरान जोड़ दिया जाता है। जब कटी पतंग का वो गाना जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा शूट होने जा रहा था, तब 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नैनी झील नैनीताल में उसको बांध दिया जाता है नाव से, क्योंकि कहीं बड़े तादाद में लोग ना आ जाएं और कोई हादसा ना हो जाए। वैसे ही फिल्म अमर प्रेम 1972, उसमें भी ऐसे ही होता है कि हावड़ा ब्रिज कहीं गिर ना जाए क्योंकि पब्लिक इतनी तादाद में आएगी। इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ शूट ही मत करो, या करो तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ करो, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, ताकि पब्लिक ना आ पाए। तो बाद में शूटिंग कैंसिल करवा के उसको नाला सुपारा और फिल्म सिटी मुंबई में करनी पड़ी शक्ति सामंत डायरेक्टर को। ये थी राजेश खन्ना के लिए लोगों के दिल में दीवानी। कमल हसन एक्टर भी राजेश खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। कमल हसन पर ही एक फ़िल्म बनी थी और वो फिल्म एक रेड रोज़ उसी के आधार पर बनी थी 1980 में, लेकिन तब भी स्टारडम इस कदर था कि राजेश खन्ना की टोपी चोरी हो गई थी, क्योंकि प्रीमियर में लोग जब देखने आए थे तो इस कदर दीवानगी थी कि राजेश खन्ना के कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी जो टोपी थी वो टोपी चोरी हो गई थी। फिल्म रोटी 1974, जिसमें राजेश खन्ना को मुमताज़ को उठा करके बर्फ़ के ऊपर चलना होता है, दौड़ना होता है और बर्फ़ से भरी वादियों में लेकर दौड़ना था। तो इस कदर वो दौड़े कि एक ही शॉट में उसको पूरी शूटिंग को कंप्लीट कर डाली। और वहाँ पे मुमताज़ जी बड़ी मोटी हुआ करती थी और राजेश खन्ना की फ़िटनेस कुछ इस कदर की थी कि उन्होंने मुमताज़ को अपने कंधे पे उठा करके बर्फ़ में चलकर दौड़कर पहुँचा दिया मंजिल तक। राजेश खन्ना बहुत प्यार करते थे किशोर कुमार को और आर डी बर्मन को। किशोर कुमार जब गाना नहीं गाते थे तो वो गाने को डिलीट करने की बात करते थे, और किशोर कुमार अगर कहीं कहेंगे कि फ्री में काम करना है तो राजेश खन्ना दौड़ पड़ते थे। और किशोर कुमार भी ऐसे ही थे कि किसी के लिए नहीं गाते थे लेकिन राजेश खन्ना के लिए, किसी के लिए फ्री में नहीं गाते थे लेकिन राजेश खन्ना के लिए फ्री में गाने के लिए भी तैयार हो गए थे फिल्म अलग अलग में, क्योंकि राजेश खन्ना उसका प्रोड्यूसर थे। राजेश खन्ना शशि कपूर को अपना बेहतरीन दोस्त मानते थे। देवानंद साहब की स्टाइल, शम्मी कपूर जी की रिदम और राज कपूर साहब की सिंप्लिसिटी इन एक्टिंग और इमोशन और दिलीप साहब का ठहराव ये बड़ा पसंद करते थे। और साथ में गुरुदत्त साहब की एक्टिंग को भी बड़ा ही उनके मुरीद थे राजेश खन्ना। ये इनको अपना आइडल मानते थे राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन साहब के आने की वजह से या किसी कारण की वजह से राजेश खन्ना कहीं ना कहीं उनका सुपरस्टारडम 74 के बाद धीरे धीरे नीचे जाने लगा। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब का ऊपर जाना एक अलग प्रोसेस है, राजेश खन्ना साहब का नीचे जाना उनकी अपनी वजह थी। वजह ये थी कि डिम्पल कपाड़िया से जो शादी होती है और शादी में जो दरारें पड़नी शुरू होती है रिश्ते में, वो एक मेन कारण होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अपनी जगह, राजेश खन्ना की एक्टिंग अपनी जगह। अंतिम समय पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन 2008 के आईफा अवार्ड में मिलते हैं तो अमिताभ बच्चन सलाम करते हैं और सलाम करते हुए कहते हैं कि राजेश खन्ना अनदर नेम ऑफ एक्टर और सुपरस्टारडम। सलीम खान कहते हैं कि अंतिम समय पर भीड़ जब होती है तो एक अच्छे इंसान की वो निशानी होती है और उसका नौकर पुराना होता है और वो भी आता है तो वो भी उस अच्छाई की निशानी होती है।
और राजेश खन्ना ओरिजिनल सुपरस्टार हैं, और कोई सुपरस्टार हो ही नहीं सकता, सलीम खान साहब कहते हैं। और अंतिम दिनों में राजेश खन्ना को देखने के लिए 10 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जर्मनी, फ्रांस, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, दुबई, कहाँ से लोग नहीं आए थे काका का अंतिम दर्शन प्राप्त करने के लिए। भूपेश रासिन, अक्षय कुमार, डिम्पल कपाड़िया और उनकी दोनों बेटियां और आरव, ये सब साथ में तो थे राजेश खन्ना के। अंजू महेंद्र भी उनके साथ थी। अनीता अडवाणी ने भी अंतिम समय पर उनका खूब साथ निभाया था। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।